ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 53। श्लोक पाठ। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेन्मुनिः जले जलम वियद्व्योम्नि तेजस्तेजसि वा यथा। इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी एक ज्ञानवान, एक विज्ञानवान रादर जीवन मुक्त के बारे में हम लोगों को कुछ एक और महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं। पिछले श्लोक से कनेक्ट करके अगर हम देखें तो पिछला श्लोक भी जीवन मुक्त के बारे में ही था, और ऐसे व्यापक मुक्त मस्त अप्रभावित ऐसे व्यक्तित्व को हमें दिखाया गया। पिछले श्लोक में 52 में हमको दिखाया गया था कि उपाधिस्था अपि तद्धर्मैः अलिप्तः। जीवन मुक्त, जैसे हमको पता है, शब्द ही ऐसा है कि शरीर में रहते रहते जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के वजह से ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, यद्यपि शरीर में है, लेकिन वो अपने आप को कोई एक व्यक्ति, लिमिटेड एंटिटी नहीं देखते हैं। वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म ही एक उपाधि से अभिव्यक्त हो रहे हैं। जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है वो यद्यपि उपाधि से अभिव्यक्त हो। अब देखिए, पूरी दुनिया में हर चीज के अंदर परमात्मा व्याप्त है, और परमात्मा हर शरीर से अभिव्यक्त हो रहे हैं। हर नाम रूप से परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। और अगर अभिव्यक्त हो रहे हैं, इसका कोई भी अर्थ ये नहीं होता है, कैसा भी ये मतलब नहीं होता है कि जस्ट बिकॉज वो उपाधि से अभिव्यक्त हो रहे हैं, उपाधि के लिमिटेशंस, उनके जो धर्म कहे जाते हैं, उन धर्म से वे प्रभावित हो जाएं। अब देखिए, बिजली जो है वो हमारे बल्ब, पंखे, हीटर्स, फ्रिज, एसीज, मशीन, फैक्ट्रीज, सबसे वही तो अभिव्यक्त हो रही है। बिजली जो है अभिव्यक्त हो रही है जस्ट बिकॉज कोई चीज किसी से मैनिफेस्ट हो रही है। तो क्या बिजली के अंदर ये धारणा आवश्यक होती है कि हम उपाधि के इस बल्ब के लिमिटेशन से युक्त हो गए हैं? कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जब ये चेतना हमारे शरीर, मन, बुद्धि से अभिव्यक्त होती है और हमको पता नहीं है कि क्या अभिव्यक्त हो रहा है, कौन हम हैं, तब निश्चित रूप से ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उपाधि के द्वारा जब हम मैनिफेस्ट होते हैं तो मैनिफेस्टेड एंटिटी वो लिमिटेड होती है, वो कंडीशनड होती है, वो प्रभावित होती है। और हम अपने आप को जीवन भर एक व्यक्ति समझ के अगर जी रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उपाधि के धर्मों से युक्त हैं, हम जन्म मरणवान हैं, हम सुख दुख से प्रभावित होते रहते हैं, शांति अशांति में बफेट होते रहते हैं, ज्ञान अज्ञान से कलुषित होते हैं। इस प्रकार से अपने आप को देखना, ये जो है वो उपाधि के धर्मों से लिप्त हो जाना होता है। तो यही पिछले श्लोक में दिखाया हमको कि देखिए, जीवन मुक्त उसको कहते हैं जो यद्यपि शरीर से अभिव्यक्त हो रहे हैं, लेकिन खुद अपने आप को बहुत स्पष्टता से जान रहे हैं
कि हम वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। अवतार का जो हम लोगों को रहस्य होता है, जो सिद्धांत होता है, उसमें भी तो यही होता है। अवतार का सिद्धांत हमको और ये चीज वैलिडेट और प्रमाणित करता है कि जस्ट बिकॉज कोई उपाधि से अभिव्यक्त हो रहा हो वो लिमिटेड हो जाए, इसकी कोई मजबूरी नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। तो उपाधिस्थः अपि तद्धर्म ही अलिप्तः, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। दूसरी चीज उन्होंने पिछले श्लोक में बताई थी कि वो सब जानते हैं लेकिन अज्ञानी की तरीके से ही स्थित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए ज्ञान खुद अपने अंदर के हृदय ग्रंथियों का भेदन करने का ही एकमात्र साधन होता है। आपको कोई बीमारी है, आपको कोई डॉक्टर ने दवाई दी है, आपके लिए जो दवाई दी है, क्या आप उसी दवाई को दुनिया को बांटने लगते हो क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है और दर्द भी है, बीमारी का दर्द है, तो आपको अंदर बहुत स्पष्ट क्लैरिटी होगी कि ये दवाई हमारे रोग की निवृत्ति के लिए है। और जहां तक दूसरों का प्रश्न है, अवश्य मन के अंदर उनके करुणा होती है जिस समय लोग अननेसेसरली सफर करते हैं। जितनी सफरिंग होती है सब अननेसेसरी होती, अनावश्यक होती। और इनफैक्ट सच्चाई ये देखें कि हमारी चॉइस होती है, क्योंकि हमने यही चॉइस ली है, इसीलिए हमको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं। न भगवान ने बोला तुम अपने आप को शरीर समझ लो, न भगवान ने बोला कि इसी शरीर मन बुद्धि से अभिव्यक्त उपहित चेतना अपने आप को समझ लो, ये व्यक्ति अपने आप को समझो। ये हमको कोई भगवान ने थोड़ी बोला है, ये शास्त्र थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि लोग ये थोड़ी हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये तो हमारी चॉइस है। हमने इस चीज के ऊपर इंक्वायरी नहीं करा, क्वेश्चन ही नहीं करा, प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया। जो सब लोगों ने हमको बोला तुम बड़े अच्छे हो, तो हम बड़े अच्छे हो गए। वो आदमी खुद मूर्ख है, अज्ञानी है, लेकिन उसने हमारी तारीफ कर दी तो हम बिल्कुल ही चने के झाड़ पे चढ़ गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते नहीं है हम कौन है। इसीलिए आदमी के अंदर जिज्ञासा का आविर्भाव होना चाहिए, एक इंक्विजिटिवनेस आनी चाहिए, मैं को जानने की इच्छा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। जब तक आदमी के अंदर जिज्ञासा नहीं होती है ना, आप ट्राई भी कर लो, आपके अंदर बहुत करुणा हुई कि आपके वहां कोई व्यक्ति काम करता है, आप उसको आशीर्वाद दीजिए, ज्ञान से युक्त हो जाए, वो भी मुक्त होके जिए, मस्त होके जिए। इस प्रकार के आपके मन के अंदर करुणा उत्पन्न हुई, आप क्या करोगे बताइए? आप कोई भी ज्ञान देने की कोशिश करो, ब्रह्म ज्ञान ऐसे आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता है। इतने स्ट्रॉन्ग मन के अंदर विपरीत धारणाएं हैं, संस्कार हैं, आसक्तियां हैं, उसके मध्य में हम बोल रहे हैं तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर उपाधि ही नहीं है, तुम्हारे अंदर लिमिटेशन ही नहीं है, तुम्हारा जन्म मरण ही नहीं है। कोई बेचारा अपनी बर्थडे मना रहा है और हम गए बोलते हैं क्या बेवकूफ़ी में पड़े हुए, तुम्हारा कोई जन्म ही नहीं होता है। बुढ़ापे में बोले तुम्हारा कोई मरण ही नहीं होता है। यद्यपि ये परमार्थिक रूप से सत्य होगा, लेकिन वो आदमी रिसीव नहीं कर सकता है। और इसीलिए अधिकारित्व की बात होती है, इसीलिए पात्रता की बात होती है। आदमी को पात्र बनने के लिए कुछ पहले तो कर्म के क्षेत्र में रहना पड़ता है। गीता का यही संदेश है, अर्जुन कर्म का क्षेत्र छोड़ना चाहता था। भगवान ने बहुत स्पष्टता से बताया कि अर्जुन, ये नैष्कर्म्य सिद्धि तुम्हारी मुक्ति के लिए परम आवश्यक है। कर्म करते करते अपने अंदर कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर पहले कर्म करना सीखो,
आई टेल यू, तुम जो हो वह ज्ञान के लिए पात्र बन जाओगे। इसीलिए भगवान भी पात्रता उत्पन्न करने की इतनी आवश्यकता बताते हैं। हम कैसे जो है बहुत ही अपने अति उत्साह में प्रेरित होते हुए सबको बताने की भावना रखें। ये केवल ईगो ट्रिप होती है। हम जबरदस्ती अपने ईगो का फुलफिलमेंट करना चाहते हैं कि हम जो है बड़े खास हैं, हम बड़े ब्रह्म हैं, हम परमात्मा स्वरूप हैं। ये सब हमारे मन का केवल एक नोशन होता है। इसीलिए ये सिद्धांत होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा का आविर्भाव हो और वो खुद गुरु के पास जाके रिक्वेस्ट करे, निवेदन करे, और वो हमारी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे बोलने मात्र से थोड़ी तुम्हारी इच्छा होती है। आचरणों से, विचार से देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा जो है इस ज्ञान के लिए सिंसियर है। तो ये था 52 श्लोक का पूरा समराइजेशन। अब इसी चीज को जीवन मुक्त के बारे में ही 53 श्लोक में हमको एक और पक्ष बताते हैं। और वो पक्ष ये होता है कि महाराज जी, जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस समय ब्रह्म में वो लीन होते हैं, जीव भाव त्याग देते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो वो जो है प्रोसेस, वो जो फेज होता है, वो कैसा होता है? क्या उसके अंदर कोई विशेष घटना घटित होती है? उपाधि का कोई विनाश होता है? उपाधि से डिटैचमेंट जब होता है और अपनी वास्तविकता की जब डिस्कवरी होती है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो यहाँ 53 श्लोक में बताया है। ये श्लोक को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये है कि जब वो अपनी देहात्म बुद्धि छोड़ता है और ब्रह्म स्वरूपता में जग जाता है, एक ये इशू हो सकता है। दूसरा, आप ये भी कई लोग चर्चा करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जब उसके शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाता है, तब जाके वो पूर्ण रूप से प्रारब्ध से मुक्त होके ब्रह्म में पुनः लीन हो जाता है। इसीलिए जब कोई ज्ञानी लोग का देहांत हो जाता है तो ये बोलते हैं ब्रह्मलीन हो गए। तो वो एक फिजिकली शरीर को त्याग देना, वो प्रारब्ध खत्म होने के वजह से। देखिए यहां पर इन दोनों विषयों के बारे में कि शरीर को खत्म होना क्या हमारे ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक है, तो इसको बहुत कैटेगोरिकली अनेकों जगह निगेट करा गया है। बोलते हैं इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे पिछले श्लोक को आप देख रहे हैं कि उपाधिस्था अपि तद्धर्म ही अलिप्ता, यद्यपि शरीर के अंदर अभिव्यक्त तो हो रहे हैं लेकिन तो भी वो टोटली अनटच्ड है। यही तो है उपाधि को छोड़ देना। तो शरीर को जो है, जो सो कॉल्ड दुनियादारी के मृत्यु के समय जब शरीर ही जो है वो छोड़ दिया गया है, हाँ वो भी एक मृत्यु होती है, क्योंकि वहां पे शरीर का प्रारब्ध खत्म हो गया है। देखिए शरीर चलता है केवल प्रारब्ध के वजह से, और जब प्रारब्ध है भी उस समय भी अगर आप ये जान रहे हैं कि ये हमारा प्रारब्ध नहीं है, यहां पे एक कल्पित एंटिटी था जिसको हमने मैं समझा था, वो कर्ता भोगता था। कर्ता को ही कर्मफल भोगना पड़ता है। एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत होता है। इफ यू आर अ डूअर यू विल हैव टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। और डूअर तब तक रहते हैं जब तक हमको कोई एंजॉय करना होता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ये ही हमको वो जीव बनाता है जो अनेकों प्रकार के फलों का भोग करता रहता है।
और हम लोगों ने पिछले श्लोकों में बहुत ही क्लियरली देखा है कि ब्रह्म ज्ञानी का मतलब होता है कि अपने आप को कर्ता भोक्ता देख लिया है कि आई एम नॉट दैट। ये मन का फितूर है, ये मन की कल्पना है। अज्ञान वशात मन के अंदर कर्तापन भोक्तापने के साथ आइडेंटिफाई होके एक हमने आइडेंटिटी बना ली थी। जब तक अपने आप को कर्ता भोक्ता जीव समझते रहते हैं तब तक हमारी एंडलेस सीकिंग चलती रहती, तब तक हम एक लिमिटेड व्यक्ति होते हैं। भोक्तापना ही समझना मतलब आई एम इनकम्प्लीट, हमको आनंद की जरूरत है। तो फिर कौन सा ज्ञान है भैया? अगर आप अपने आप को अभी भी अपूर्ण जान रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप अपने अस्तित्व में संतुष्ट नहीं हैं। गीता की वो बड़ी सुंदर परिभाषा आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो नहीं है ना, तभी तो भोक्तापना है। और भोक्तापने को पूरा करने के लिए ही कर्तापना होता है। आई हैव टू डू समथिंग। और इस तरीके से ये हमारा कर्तृत्व आता है। और जब कर्तापना होता है वो ही कर्मफल भोगता है। अब अगर हमारे लिए ज्ञानी शब्द का अर्थ ये है कि हम कर्ता भोक्ता नहीं है तो प्रारब्ध हमारा कहाँ हुआ? प्रारब्ध कर्ता का होता है। हमने पास्ट में कोई कर्म करे थे और हमको अब इस समय उसकी म्यूजिक फेस करनी पड़ रही है। इसीलिए शरीर के त्याग से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपने अंदर उपाधि के धर्मों का त्याग ही उपाधि का विलय होता है। ठीक है, अगर ये आपने यहाँ पे निश्चित करवा दिया कि उपाधि विलयात, उपाधि का विलय से आशय क्या है? हमारा अपनी तरफ से डिटैचमेंट, ये रियलाइजेशन कि हम उपाधि नहीं है। जहां आपने ये बहुत स्पष्टता से देखा, शब्द मात्र नहीं, शब्द से नहीं होता है। अब ट्राई कर लो, हम देह नहीं, हम देह नहीं है। सब देह के रोग हो, कभी तकलीफ हो, बीमारी हो, खासकर उस टाइम एक्सपेरिमेंट करो। शरीर के अंदर भयंकर कोई पीड़ा हो रही है, उस समय क्या समझ में आता है? हम शरीर नहीं है। तो हमको खुद देखना चाहिए कि हम ये शरीर आदि के साथ, अब शरीर की देखभाल करवा लो क्योंकि शरीर आपका करण है, मगर ये निश्चय है कि हम नहीं है। ऐसा भी नहीं बोलना और आप तो शरीर नहीं है तो शरीर का इलाज क्यों करवा रहे हो? अरे भैया, हम गाड़ी भी नहीं है तो गाड़ी की सर्विसिंग भी करवाते हैं। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वर्कशॉप भी ले जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज हम नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि कोई उपेक्षणीय चीज है। आपके घर के अंदर अनेकों फल फूल लगे हुए हैं, गार्डन है, आप नहीं है तो इसका मतलब आप पानी देते हो, खाना देते हो कि नहीं, खाद पानी? आप बच्चे नहीं हो तो बच्चों का देखभाल नहीं करते हो क्या? तो हम नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयर नहीं करते हैं। जो चीज जितना डिजर्व करती है हमारा अटेंशन, उसकी ही कोई अगर सेवा के लिए अगर आवश्यक है। ज्ञानी तो इन चीजों में ज्यादा आवश्यकता भी नहीं देखते, बोलते हम क्या जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोपण करें कि तुमको जरूरत है, तुमको जरूरत है। पूछने दो ना उसको, मरीज को आने दो ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर जबरदस्ती किसी के घर में जाके बोले तुम बीमार हो, तुम दवाई लो, बोलो डॉक्टर साहब आप घर में बैठो। तो अनेक हमारे महात्मा लोग ये बोलते थे, भैया प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए, न कि कुएं को प्यासे के पास जाने के लिए आतुरता होनी चाहिए। ये एक नया संसार है। हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु जी से पूछा, महाराज जी हमको गंगा मैया प्रेरणा दे रही हैं कि जैसे हम हिमालय में पैदा होते हैं और जाते हैं प्लेन्स में, सबको हम अनेकों प्रकार का जीवन देते हैं,
जल ही जीवन है, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनका खेती, उनका पानी, उनकी इंडस्ट्री, सब में पानी लगता है। देखो हम जा रहे हैं दुनिया को सेवा करने के लिए, तुमको भी यहाँ से हिमालय से ज्ञान मिला है, तुम भी गंगा मैया से प्रेरणा लो और चलो। तो अपने गुरु जी के पास गए, बोला गुरु जी ऐसी ऐसी मन में प्रेरणा हुई है, आपकी आज्ञा क्या है? तो गुरु जी ने डांट लगाए, बोला बैठो यहीं पे, तुम्हारी अभी साधना ठीक नहीं है, अभी भी तुम द्वैत को सत्यता दे रहे हो, अलग चीज को महत्व दे रहे हो, कुछ करने के द्वारा ही तुमको जो है आनंद मिलेगा, ये ईगो ट्रिप होती है। तो उन्होंने मना करा, तो उन्होंने छोड़ दिया, बोला ठीक है गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। तो फिर और अपना ध्यान भजन में, वेदांत चिंतन में अपना समय लगाते गए। फिर उसके बाद उनको प्रेरणा हुई, तो फिर गुरु जी के पास गए। तो उन्होंने बोला देखो भाई, बार बार तुमको प्रेरणा हो रही है, हमको पता है तुम्हारे अंदर बहुत ही क्लैरिटी हो गई है वेदांत के बारे में, अगर तब भी तुमको प्रेरणा हो रही है तो ठीक है जाओ, लेकिन ये सदैव ध्यान रखना कि जब तक किसी को प्यास नहीं होती है तब तक उसको ज्ञान व्यान नहीं प्राप्त होता है। हाँ, एक चीज अवश्य हो जाती है कि एक सामान्य ज्ञान, एक जनरल नॉलेज आदमी को पता लग जाता है, गीता में क्या कहा है, उपनिषद में क्या कहा है, रामायण में क्या कहा है, ये सब पता लग जाता है। लेकिन इतने मात्र से वो उसी बैंड वैगन में बैठ नहीं जाएंगे, देख लेना जाके तो भी ठीक है। अनेकों लोग अपना ही ऐसी प्रेरणा से युक्त होते हैं, सबको अपने हेरिटेज का, अपने शास्त्रों का परिचय देना मात्र का काम कर सकते हो। तो तुमको जो है रास्ता देखना चाहिए कि प्यासे को इतनी प्यास लगे कि वो कुआं ढूंढने के लिए आगे जाए। जो लोग ये सोचते हैं आप हमारे घर में आ जाइए, हमारे घर में ज्ञान दे दीजिए, हमको ये कर दीजिए, हम घर से निकलेंगे नहीं। अरे क्यों, घर में आ सकती है क्या तुम्हारे? ऐसा माया मोह तुमको अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, धन दौलत के साथ पड़ा है कि घर के कंफर्ट में ही तुमको सब चाहिए। अरे भैया, कहीं घूमने जाना हो तो भी घर छोड़ना पड़ता है, दुनिया देखना हो तो भी घर छोड़ना पड़ता है, तीर्थ करना हो तो भी घर छोड़ना पड़ता है। तुम घर छोड़ने को तैयार नहीं हो और घर बैठे तुमको सब ज्ञान चाहिए। तो सच्चाई यह है कि तुम्हारी ये कमजोरी है, तुम्हारा मोह है, इसके वजह से तुमको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे वो एक बार अपना शरीर आदि के सब के साथ टोटली डिटैचमेंट छोड़ दिया, उपाधि विलयात, उपाधि के साथ टोटल कनेक्शन छूट गया। ये यहाँ हो सकता है, होता है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसे लोग विष्णु, उस विष्णु तत्व में, विष्णु बोलते हैं ऑल परवेडिंग। विष्णु शब्द का वर्ड मीनिंग होता है जो ऑल परवेजिव होता है। बाद में विष्णु शब्द, हमारे भगवान विष्णु एक देवता है जो जगत के अंदर सब चीजों का पालन करते हैं, मैनेज करते हैं दुनिया को, उनको भी हम लोग विष्णु नाम दिया है। लेकिन वर्ड मीनिंग विष्णु का होता है जो सर्वव्यापक होता है। तो जहां उपाधि के साथ इन ज्ञानवान ने अपना पूरा अटैचमेंट छोड़ दिया, विष्णु, उस विष्णु तत्व में कैसे प्रवेश होते हैं, जो कि निर्विशेष होता है, उसमें कोई उपाधि के लिमिटेशन नहीं है, उसको बोलते हैं निर्विशेष। विशिष्टताएं सदैव उपाधि में होती हैं। जो उपाधि को ट्रांसेंड करता है केवल एक चिन्मयी सत्ता होती है, उसमें कोई विशिष्टता नहीं होती। तो आचार्य बोलते हैं कि जहां उपाधि को छोड़ा, ये उस निर्विशेष विष्णु तत्व में ये मुनि विषेत, ये एंटर कर जाते, ये वही हो जाते हैं। अब वर्ड देखिए, बोलना पड़ता है एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं
ये एंट्री बड़ी विलक्षण है। कैसी एंट्री होती है? तो 3 एग्जाम्पल देते हैं कि ये जीव हो के ब्रह्म में प्रवेश नहीं करते। एज लॉन्ग एज अभी भी हम कहने वाले हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वो जीव ही अगर बोल रहा है तो सिंपल समझ लो अभी कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म में प्रवेश के लिए जले जलम, जल ही जल में प्रवेश करता है। वो पहले खुद जल हो जाते हैं, अपने ही त्वम पद का शोधन करते हैं, जीव शब्द का मीनिंग देखते हैं। जीव शब्द के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उपाधि का, एक कॉन्शियसनेस का। तो ये जो उपाधि का एस्पेक्ट होता है उससे डिटैच हो जाते हैं, अपने आप को प्योर कॉन्शियसनेस जानते हैं। अब कॉन्शियसनेस का कॉन्शियसनेस में प्रवेश, इसका क्या स्वरूप होएगा? तो बोलते थे कि कोई उसमें जो है किसी प्रकार का औपचारिकता है, केवल बोलने मात्र की है कि प्रवेश कर गया है। दरअसल जल ही जल है, जल जल में प्रवेश करता है तो कौन सी उसकी प्रवेश करने वाले की आइडेंटिटी रहती है? तो ये एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं वियद व्योमनी। एक घटाकाश है, वो महाकाश से एक हो रहा है। घड़े के अंदर का आकाश और उसके बाहर इतना अनंत महान आकाश। तो ये घटाकाश को जो है गुरुजी मिले और शास्त्र का, वेदांत का उनको ज्ञान दिया। अब ये आकाश महाकाश से एक हो रहा है। कैसे एक होएगा? अपने घटाकाश की आइडेंटिटी को उसने इंक्वायर करा और अपने ऊपर से घटत्व का निषेध कर दिया। जब घटाकाश अपने अंदर से घटत्व का निषेध कर देता है तो मात्र वहां आकाश रह जाता है। अब आकाश का आकाश में प्रवेश हो रहा है, ये तो नाम का प्रवेश है, इसमें कोई प्रवेश वस्तुता होता ही नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल यहां पे और देते हैं, तेजः तेजसी वायथा। जैसे अग्नि है, एक स्पार्क है, छोटी सी स्पार्क है और दूसरी तरफ से बहुत बड़ी जो है कॉन्फ्लिगरेशन है। एक जो है वो हमने होली जलाई, इतनी बड़ी अग्नि जल रही है। अब एक चिंगारी दूसरी बड़ी अग्नि में कैसे प्रवेश करती है? एक लहर समुद्र में कैसे प्रवेश करती है? उस चिंगारी को रियलाइज करना पड़ता है कि हमारा छोटापना केवल उपाधि की वजह से है। एक छोटा सा कार्बन का पार्टिकल है, उसके अंदर ये मैनिफेस्ट हो रही है, उसको चिंगारी बोलते हैं। और एक बहुत बड़ी लकड़ी है, वहां से अग्नि मैनिफेस्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं कि ये बड़ा भारी कॉन्फ्लिगरेशन है। तो दोनों उपाधि के वजह से ये नाम दिए गए हैं, चिंगारी और पूरा जो है वह बड़ी अग्नि। उपाधि को त्यागो, केवल अग्नि को देखो, तो अग्नि को अग्नि में प्रवेश भी थोड़ी करना होता है। वो बस जान जाती है कि उपाधि से हम फ्री हैं। तो ज्ञानी जहां द मोमेंट अपने आप को केवल प्योर चेतना जानता है, कॉन्शियसनेस, लाइफ प्रिंसिपल। अगर सोचते हैं हमारी लाइफ प्रिंसिपल छोटी है तो बोलते हैं बस आपकी अभी उपाधि का धर्म बना हुआ है। तो जहां पे अपने अंदर सब उपाधि के धर्मों की समाप्ति हुई, तो यही तो डिस्कवरी है कि हम कॉन्शियसनेस देखें विच इज फ्री फ्रॉम ऑल लिमिटेशंस। उसी क्षण ये डिस्कवरी मात्र से ही, जैसे आप उसी विष्णु तत्व में, तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु रूपी परम पद में
दैट वेरी मोमेंट आप एक हो जाते हैं। नहीं कोई एफर्ट होता है, नहीं कोई उसमें क्रिया होती है, नहीं कोई एंट्री होती है, वो सब केवल शब्द हैं जो कम्युनिकेशन के लिए हमको मजबूरी में यूज करने पड़ते हैं। इस तरीके से ये 53rd श्लोक में हमको जीवन मुक्ति के फाइनल स्टेजेस के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की।